दोस्तों मैं फराज मलिक। आइए आज अपने देश के कोरोना लॉकडाउन और ब्लैक फंगस के हालातों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है देश के अंदर कोरोना का हाल और ब्लैक फंगस का हाल, साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं। कहीं पर 7 जून तक तो कहीं पर 1 जून तक तो कहीं पर 30 मई तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। आखिर कब तक लगता रहेगा ये लॉकडाउन, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बहुत सारे लोगों से बात की थी, संबोधन किया था और उस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी फूट फूट कर रोने लगे। क्या है पूरा मैटर, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्लैक फंगस की बात कर लेते हैं। बहुत तेजी के साथ देश के अंदर ब्लैक फंगस भी एक बार फिर से फैलने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल इसको लेकर चर्चा की थी। क्या है ये ब्लैक फंगस और कैसे फैलता है और किन लोगों को हो रहा है, इस पर मैं पूरी रिपोर्ट तकरीबन 15 दिन पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है और आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तकरीबन 8-10 मिनट की रिपोर्ट है, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें आपको बताई हैं। फिलहाल देश के 5 राज्यों में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, पंजाब और राजस्थान, यहां पर काफी ज्यादा केस आ रहे हैं, तो यहां पर इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ गुजरात में भी बहुत केस आए, महाराष्ट्र में भी काफी केस हैं ब्लैक फंगस के। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर आपको जानना जरूरी है और इसको शेयर करना भी जरूरी है। देखिए, जब से कोरोना आया है उसके बाद हमने मास्क लगाना स्टार्ट किया, उसके बाद ये बीमारी आ गई। कोरोना के बाद ही ब्लैक फंगस आया है ना, तो कुछ डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ये ब्लैक फंगस मास्क लगाने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये मुंह पर हो रहा है, नाक पर हो रहा है, आंख पर और कान पर, ऐसी जगहों पर ये ब्लैक फंगस ज्यादा असर कर रहा है। आंखों की रोशनी चली जाती है लोगों की, आपके कान पर हो जाता है तो आपकी जान बचाने के लिए आपके कान को भी काटा जा सकता है। काफी खतरनाक रूप लेता जा रहा है ब्लैक फंगस। तो डॉक्टरों ने कहा है कि आप जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं उस मास्क को ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। एक ही मास्क को बिना धोए काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। बाकायदा आपके सामने रिपोर्ट है, आप सारी डिटेल्स यहां से पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज्यादा से मास्क खरीद लें। एक बार जिस मास्क को कहीं लगाकर जाते हैं उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें, उसको फेंक दें। जो 5 रुपए वाला आता है ना, उसको ज्यादा से खरीद लें। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है मास्क खरीदने के भी, बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो 5-10 रुपए का भी मास्क नहीं खरीद पाते हैं, तो अगर आपके पास एक ही मास्क है तो कम से कम अपने मास्क को रोजाना गर्म पानी से धो जरूर लें। गर्म पानी से धोकर उसको धूप में सुखा लें या फिर डिटॉल वगैरह से धोकर उसको धूप में सुखा लें। देखिए, हम मास्क जो लगाते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो उससे बहुत सारी ऐसी चीजें बाहर आती हैं जो गीलापन कर देती हैं हमारे मास्क पर। कभी कभी हम छींक भी ले लेते हैं, तो जो गीलापन हो जाता है ना, गीला और सूखा जब मिलता है तो ब्लैक फंगस वहीं पर ज्यादा पनपता है। तो पुराना मास्क आप इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक रूप लेती जा रही है। खुदा ना करे किसी को हो जाए ऐसी बीमारी, बहुत ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बीमारी इसको बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। आइए अब चलते हैं लॉकडाउन की तरफ। दोस्तों, लॉकडाउन से सभी का बुरा हाल है। भले ही इस बार थोड़ी सी छूट दी हुई है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन लॉकडाउन से हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं उन लोगों के जो बेचारे रोजाना कमाने खाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद लॉकडाउन पर चर्चा करूंगा कहां कहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने पिछले साल से बहुत सारी आई हैं, जहां पर पुलिस ने किसी सब्जी वाले को, किसी ठेले वाले को, किसी फल वाले को बेरहमी से पीटा हो कोरोना गाइडलाइन के नाम पर। यह खबर देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं। उपमिता वाजपेयी, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसको रिट्वीट किया है अजीत अंजुम सर ने, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसको रिट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि 17 साल का फैसल घर के बाहर सब्जी बेच रहा था। एक सिपाही पहुंचा और पिटाई शुरू कर दी। लाठी डंडों से पीटते चौराहे तक ले गए, फिर जीप में डालकर कोतवाली ले गए। जीप में भी उसे पीटते रहे। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद पुलिस का भी बयान सामने आता है। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। क्या करे एक गरीब इंसान, कोरोना से बचने के लिए घर में बैठ जाता है तो उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाते हैं, और अगर बाहर निकलकर ऐसे ठेला लगाकर सब्जी बेचता है तो पुलिस उसके साथ। खैर छोड़िए, लॉकडाउन की तरफ चलते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है, 24 मई तक दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम सैटरडे संडे को
एलजी साहब से बात करेंगे, उसके बाद लॉकडाउन पर चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना के केस है वहां पर वो तकरीबन 5% आ गई है संक्रमण की दर। तो हो सकता है कि यहां पर थोड़ी बहुत छूट दे दी जाए, क्योंकि संक्रमण की दर 5% आ गई है और जो गाइडलाइन जारी की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी तरफ से यही कहा गया था कि जहां पर 10% संक्रमण की दर हो वहां पर ज्यादा सख्ती बरती जाए। तो 5% आ चुकी है दिल्ली के अंदर संक्रमण की दर। फिलहाल इस लॉकडाउन की वजह से 1 अप्रैल से सबसे कम केस 24 घंटे में दिल्ली के अंदर आए हैं। 3009 नए केस आए हैं, 252 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर हुई है। इसके अलावा कर्नाटक से खबर आ रही है, कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और हर दिन तकरीबन 10 से 15 हजार नए केस कर्नाटक के अंदर निकल रहे हैं। हॉट स्पॉट बना हुआ है कर्नाटक, इसीलिए 7 जून तक सख्त वाला लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही साथ केरल के अंदर भी 30 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल में 31 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहां पर। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी 1 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है और अब एक और नई गाइडलाइन जारी की है वहां की सरकार ने। कहा है कि जो कोई भी महाराष्ट्र के अंदर आता है दूसरे राज्य से, उसको अपना RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव होगा तभी वो महाराष्ट्र के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट होगी वो तकरीबन 48 घंटे की होनी चाहिए। पहले 72 घंटे होती थी, लेकिन अब 48 घंटे की रिपोर्ट मान्य होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, वहां पर भी 24 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन यहां पर एक नई गाइडलाइन शादियों को लेकर जारी की गई है। अभी तक सिर्फ 50 लोगों के जाने की इजाजत थी, लेकिन अब 25 लोगों को कर दिया गया है। बढ़ाया नहीं गया बल्कि और घटा दिया गया है। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और 24 मई के बाद लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, अभी तक कोई ऐसी अपडेट तो आई नहीं है। फिलहाल केस जो है थोड़ा सा कम हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हो सकता है कि लॉकडाउन ना बढ़ाया जाए, लेकिन अगर बढ़ता है लॉकडाउन तो तकरीबन 30 मई या 31 मई तक बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी इस बार जो लॉकडाउन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में वो इतना ज्यादा सख्त नहीं है, लोग आ जा तो रहे हैं, अगर किसी को जरूरी काम से जाना है तो वो निकल तो रहे हैं और सब्जी वगैरह भी लोग बेच रहे हैं आराम से। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, कुत्तों की बहुत मौज है इस लॉकडाउन में। कुत्ते बड़ा मजे कर रहे हैं एटीएम के अंदर, गर्मी है और ऐसे में कुत्ते जो है एटीएम के अंदर जाते हैं और एसी में आराम से बैठ जाते हैं। देखिए एक तस्वीर आपके सामने है, तो कुत्तों की तो इस लॉकडाउन में काफी मौज है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कल मोदी जी किस तरीके से फूट फूट कर रोने लगे। असल में मामला यह था कि मोदी जी कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा कर रहे थे। जो लोग मारे गए हैं कोरोना में उनको लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया और याद करते हुए मोदी जी रोने लगे। लेकिन मोदी जी के रोने पर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा मायूस हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने मोदी जी को ट्रोल कर दिया और कहा कि जब पीक पॉइंट था, जब कोरोना पीक पर था, तब मोदी जी कर रहे थे दीदी ओ दीदी, और आज जब कोरोना कम हो रहा है तब मोदी जी आंसू बहा रहे हैं। मतलब काफी सारे लोगों ने मोदी जी को ट्रोल भी किया। तो कल काफी ज्यादा चर्चा इस रोने की मोदी जी की सोशल मीडिया पर चलती रही। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआ कीजिए कि ये ब्लैक फंगस कोरोना वायरस दुनिया से खत्म हो जाए और जिन लोगों के परिवार वाले इस बीमारी से दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों को अल्लाह सब्र अता फरमाए।